रात करीब 11:30 बजे भागलपुर के काजवली चक इलाके में गुरुवार की रात बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के घर जमींदोज हो गए। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। ब्लास्ट नवीन मंडल और गणेश मंडल के घर के बीच हुआ है। ब्लास्ट किसके घर में हुआ यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को मलबे से 5 किलो बारूद और काफ़ी संख्या में लोहे की कील मिली है। कुछ दिनों पहले ही आईबी ने भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। धमाके की चपेट में कई घर आए हैं, इसलिए यह मामला और संदिग्ध लग रहा है। अब पुलिस बम ब्लास्ट के एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में लगभग 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 10 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। भागलपुर रेंज के डीआईजी श्री सुजीत कुमार का कहना है कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह किस तरह का विस्फोट था। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के फुलडोभी गांव में युवक की संदेहास्पद अवस्था में शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। गुरुवार की देर रात करीब 10 बजे फलका थाना क्षेत्र के भटवारा पंचायत के फुलडोभी पंचायत राजपूत टोला के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक युवक विनोद कुमार सिंह है, जो फुलडोभी राजपूत टोला का निवासी है। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि युवक को अपराधियों द्वारा बड़े ही बेरहमी से पीटकर हत्या कर उसके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों से हत्या की सूचना मिलने पर फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और परिजनों को सांत्वना दी और उचित कार्रवाई की बात भी कही। अभिलाषा परिवार स्वयंसेवी संस्था तथा भूमिका विहार कटिहार के द्वारा सीएससी टीम बिहार के सौजन्य से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में महिलाओं की भूमिका एवं छोटी नदियों का महत्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अभिलाषा परिवार के सचिव एवं सह संयोजक श्री राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हिमालय से निकली छोटी बड़ी नदियों और उनके गाद से बिहार के उत्तरी क्षेत्र का निर्माण हुआ और इन छोटी बड़ी नदियों को लेकर अभी कोई उचित प्रबंधन भी नहीं हो पाया। छोटी नदियों को बचाने के लिए जो सामाजिक स्तर पे जो पहल हो सकता है, कैसे हम जागरूक कर सकते हैं, कैसे प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं कि कहीं न कहीं आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, उनके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, ज़मीन को खरीदती है सरकार। तो क्यों नहीं जो छोटी नदियाँ पुराने समय में कालांतर में चला करती थी, बहा करती थी अविरल, उनको अविरल बहाने के लिए क्यों न सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहित करे, ज़मीन को खरीदें, ताकि जो छोटी नदियाँ बरसात के दिनों में जो विकराल रूप धारण करती है और बाद में फिर सूख जाती है और कहीं न कहीं जीवन यापन से कठिन दौर में चला जाता है। तो उसके लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, प्रशासन पे इस तरह से सामूहिक पहल के द्वारा एक दबाव बने कि प्रशासन इसके करने के लिए बाध्य हो। अभिलाषा परिवार विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे पिछले 22 वर्षों से कार्यरत है और हम लोग विभिन्न जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर काम करते हैं। पर्यावरण के सेक्टर में भी हम लोग वृक्षारोपण हो या पर्यावरण संरक्षण करना हो लोगों को, इन सभी मुद्दों पे हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी पर्यावरण संरक्षण के तहत है और भविष्य में भी निरंतर पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। इसी संदर्भ में पश्चिम घाट बचाओ अभियान के प्रणेता व विख्यात पर्यावरणविद कुमार कलानंद मणि की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। आप बिहार में कहीं भी जाएं, पश्चिम से पूर्व तक हर जगह छोटी नदियां मर चुकी हैं, छोटी नदियों का इंक्रोचमेंट हो चुका है, छोटी नदियां प्रदूषित हो चुकी है और छोटी नदियां ही बड़ी नदियों को बड़ा बनाती है। तो जब छोटी नदियां मर जाएगी, संकुचित हो जाएगी, इंक्रोच हो जाएगी, मर जाएगी, तो बड़ी नदियों का मरना, प्रदूषित होना ये अटल है और जो हो रहा है। इसलिए बिहार को एक जल बहुल क्षेत्र के रूप में इसे संवर्धित करना और संवर्धन के लिए नदियों को बचा कर रखना, नदियों को शुद्ध रखना, यह परम कर्तव्य, नागरिकों का परम कर्तव्य होना चाहिए। नदी नाला को जोड़ना, पोखर को जोड़ना, बड़ी नदियों से उसको जोड़ने का काम। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि जब तक पर्यावरण प्रदूषित रहेगा हम लोग का मौत जो है नदी का आते जाएगा, लंबी आयु नहीं जी सकते। तो इसी मुहिम पर आज जो है हमारे गणमान्य लोग, जितने संगठन लोग, स्वयंसेवी संगठन हो या संस्था हो, सभी लोग पधारे थे और बहुत अच्छा संगठन का रहा है माने बातचीत। अपना लोग सभी अपना विचार रखें, जो आगे चल करके एक कमेटी भी बनाया जाएगा काम करने के लिए। सांस्कृतिक कार्य निदेशक द्वारा दिनांक 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस विषय पर जिला प्रशासन ने आग्रह किया है कि उक्त अवसर पर महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक हो सके। इसलिए जो भी महिला इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहें वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। कार्यक्रम की समय सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाएं कला संस्कृति प्रशाखा समरणालय कटिहार से अद्यतन जानकारी हेतु संपर्क कर सकती हैं।
पटना में गुरुवार को वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले का समापन महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्रीमती हरजोत कौर भमरा, बिहार महिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्रीमती उषा झा, परियोजना निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक पदाधिकारी सुश्री पूनम कुमारी जी के उपस्थिति में किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक श्रीमती कौर ने कहा कि महिला हो या पुरुष सभी में हुनर है। लड़की के लिए भी उतना ही मानव अधिकार है जितना पुरुषों का है। महिलाओं को हक मांगने की जरूरत नहीं। श्रीमती कौर ने युवा महिला उद्यमी को संबोधित करते हुए कहा कि महिला स्वयं सिद्धा है, उनमें सृष्टि रचने की शक्ति है। महिलाओं को जरूरत है अपनी शक्तियों क्षमताओं को जानने की, यह समझने की वह क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। इस मेले में कुल 52 लाख की बिक्री हुई और इसके उपरांत महिला उद्यमियों को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब बात रही कि इस बार मेले में कुल 213 प्रतिभागियों में से सबसे सफल उद्यमी में प्रथम स्थान पर वहीदा अहमद, द्वितीय स्थान पर टिकुली बरेली कला और मंजूषा कला की उद्यमी स्मिता पराशर रही। पाक कला की रिंकू देवी को तीसरा स्थान मिला। कटिहार नगर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार के शरीफगंज में छापा मारकर प्रतिबंधित नशे की टेबलेट व कप सिरप के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि ये लोग प्रतिबंधित नशे की टेबलेट व कप सिरप बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अपराधियों को मेडिकल करा जेल भेज दिया गया। कटिहार के जीआरपी चौक के पास यातायात थाना प्रभारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक सघन अभियान चलाया गया, जिसके तहत वाहन के कागजात एवं हेलमेट की जांच की गई, जिसके तहत कई लोगों का चालान काटा गया और लोगों की गाड़ियां भी सीज की गई। कटिहार के जलालपुर में अवैध शराब पीकर मदमस्त हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मनिहारी पुलिस अपने रूटीन गश्ते पर थी और इसी दौरान यह दोनों शराबी उनके हत्थे चढ़ गए। अब उन्हें मेडिकल करा जेल भेज दिया गया है। कटिहार के आजमनगर सीएसपी संचालक से 2.25 लाख छिनतई मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल टेस्ट करा जेल भेज दिया गया। मामला गुरुवार का बताया जा रहा है, जब सीएसपी संचालक से 2.25 लाख छीनकर फरार हो गया था, जिसकी त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के गोड़ा पंचायत के बरिया में गुरुवार 3 मार्च को पैक्स अध्यक्ष राजेश सहनी उर्फ भोला सहनी और उनके भाई मुकेश सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजेश सहनी के शरीर पर 20 से अधिक गोलियों के निशान मिले हैं। गोली से जख्मी तीसरे भाई रामनरेश सहनी की भी स्थिति काफी गंभीर है। जानकारी के अनुसार यह घटना तालाब में मछली मारने को लेकर हुई। हथियार से लैस होकर मनीष सिंह अपने समर्थकों संग गुरुवार को तालाब से मछली निकलवा रहा था। इसी बीच पैक्स अध्यक्ष राजेश सैनी अपने भाई मुकेश सैनी के साथ उसे रोकने पहुंचा, तभी मनीष की ओर से गोलीबारी कर दी गई और दोनों भाइयों को गोली से छलनी कर दिया गया। इसी क्रम में गोलीबारी की आवाज सुनकर तीसरे भाई रामनरेश सैनी जब उसे बचाने आया तो उसे भी गोली मार दी गई। एसएसपी जयंतकांत जी के अनुसार हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है और पुलिस टीम वहां कैंप कर रही है और जल्द से जल्द और लोगों की भी गिरफ्तारी हो पाएगी, इस बात को सुनिश्चित किया है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।